हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज BL मेक अवर डेज काउंट के पार्ट 5 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। क्लासेस ख़त्म होने के बाद शिगू हाउतिंग का क्लास में वेट कर रहा होता है, लेकिन बहुत इंतज़ार के बाद भी हाउतिंग वहाँ पे नहीं आता है। तो शिगू जाने लगता है। हाउतिंग शिगू को रास्ते में मिलता है। हाउतिंग का उदास चेहरा देख शिगू पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? हाउतिंग सॉरी कहता है। शिगू पूछता है, बात क्या है? हाउतिंग कहता है, कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हें देख कर खुश हूँ। शिगू कहता है, तुम्हें खुश होने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम दुखी हो तो दुखी रहो। सभी को कभी ना कभी तो दुख होता ही है। शिगू कहता है, क्या तुम जोक सुनना चाहोगे? हाउतिंग कंफ्यूज हो जाता है। शिगू कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये फनी लगेगा या नहीं, पर मुझे ये बहुत फनी लगता है। शिगू की बातें सुनकर हाउतिंग खुश हो जाता है और पूछता है, क्या तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो? अगर हाँ तो तुम सक्सेसफुल हो गए हो। शिगू कहता है, मैंने तो अभी जोक सुनाया भी नहीं है। हाउतिंग कहता है, अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो तुम मुझे कह दो कि तुम मुझे लाइक करते हो, या तुम मुझे किस करो या फिर मुझे करने दो। शिगू साइड होकर जाने लगता है। हाउतिंग उसे रोककर कहता है, मैं दुखी हूँ। शिगू पूछता है, क्या तुम जोक सुनना चाहोगे फिर? हाउतिंग हाँ कहता है। शिगू से जोक सुनाने लगता है। बोशियांग को अब तक शॉप के बाहर बैठा देख जीगांग पूछता है, तुम अब तक घर नहीं गए, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? बोशियांग कुछ नहीं बोलता है। जीगांग सॉरी कहकर कहता है, मुझे पता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, पर मैं सच में उसकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। बोशियांग पूछता है, क्या आप उसे इतना लाइक करते हैं? जीगांग कंफ्यूज हो जाता है। तो बोशियांग कहता है, आप उसके सिर को टच कर रहे थे, आपने उसे जॉब भी दी, और अब आप हाउतिंग को उसे डेट करने से भी मना कर रहे हैं। जीगांग कहता है, क्या तुम शिगू की बात कर रहे हो? बोशियांग हाँ कह के कहता है, मुझे आज ही पता चला कि आप उसे बहुत लंबे वक्त से जानते हैं, पर आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप मुझे डेट करेंगे, तो आप उसे भूल जाइए। जीगांग कहता है, हमारे बीच बहुत ज़्यादा एज गैप है, वो सिर्फ मेरे छोटे भाई की तरह है। बोशियांग कहता है, मेरी एज भी शिगू जितनी ही है। जीगांग कहता है, मैं उसे उस तरह से लाइक नहीं करता हूँ जैसे तुम्हें करता हूँ। बोशियांग को नाराज देख जीगांग उसे फॉरहेड पर किस करता है। वो शियांग स्माइल करता है। दोनों मस्ती मजाक करके जाने लगते हैं। शिगू स्काई की तरफ देखकर कहता है, हाल ही में मेरे साथ बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, पर सभी चीज़ें अच्छी हैं। शिगू को स्कूल मास्टर ऑफिस में बुलाते हैं। हाउतिंग शिगू की फोटोज देखकर खुश हो रहा होता है। बोशियांग हाउतिंग को ड्रिंक देकर कहता है, मैं तुमसे जीगांग की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। हाउतिंग कहता है, तुम मेरी तरफ से भी उनसे सॉरी कह देना। मैं उस दिन कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था, इसीलिए मैंने वो सब कह दिया। हाउतिंग को शिगू की बातें करता देख बोशियांग कहता है, मैं जानता हूँ तुम उसे बहुत लाइक करते हो, पर तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा। वो एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है। अगर किसी ने तुम दोनों के बारे में रिपोर्ट कर दी तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, इसीलिए तुम यहाँ पे उसकी पिक्चर देखना बंद करो। हाउतिंग मोबाइल अंदर रख लेता है। तभी गाउचन आकर कहता है, शिगू को स्कूल मास्टर के ऑफिस में बुलाया गया है। हाउतिंग उससे कारण पूछता है। गाउचन कहता है, किसी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट की है कि वो गे बार में जाता है। हाउतिंग दौड़कर जाने वाला होता है, पर शाइन उसे रोक लेता है। हाउतिंग पूछता है, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? शाइन कहता है, उसकी फोटो पर तुम्हारा साइन है। स्कूल मास्टर शिगू से पूछते हैं, तुम सच में उस जगह पर जाते हो? शिगू कुछ नहीं बोल रहा होता है, तो स्कूल मास्टर कहते हैं, अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगे तो हम तुम्हें गिल्टी मान लेंगे। शिगू कुछ बोलने ही वाला होता है, पर तभी हाउतिंग आ जाता है। स्कूल मास्टर हाउतिंग से पूछते हैं, क्या तुमने शिगू को बार में जाते खुद देखा है? हाउतिंग को चुप देख स्कूल मास्टर कहते हैं, फोटो पर तुम्हारा साइन है तो तुम चुप क्यों हो? हाउतिंग फोटो पर अपना साइन देखकर कहता है, अगर इस पे साइन मेरा है तो रिपोर्ट भी मैंने ही किया होगा। स्कूल मास्टर पूछते हैं, क्या शिगू उस बार में गया था? हाउतिंग मना करके अपना मोबाइल निकालता है और उसमें शिगू की वैसी ही एक फ़ोटो दिखाकर कहता है, इस फ़ोटो को मैंने एडिट करके ऐसा बनाया है, पर ये कितना रियल लग रहा है ना? स्कूल मास्टर गुस्सा होकर हाउतिंग के पेरेंट्स को बुलाने को कहते हैं। शिगू बाहर आ जाता है। हाउतिंग के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं, अंदर क्या हुआ है? शिगू कहता है, हाउतिंग ने कहा है कि वो फ़ोटो एडिटेड है। शादी कहता है, वो फ़ोटो एडिटेड है, ये बात उसे कैसे पता है? शिगू कहता है, वैसे ही एक फ़ोटो उसकी मोबाइल में भी थी और हाउतिंग ने कहा कि ये सब उसने ही किया है। शाइन कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाउतिंग के पेरेंट्स हाउतिंग को डांटने लगते हैं। स्कूल मास्टर पूछते हैं, तुम्हारे पास ओरिजिनल फ़ोटो आई कहाँ से? हाउतिंग कहता है, वो मुझे मेफांग ने दी है। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं।
हाउतिंग कहने लगता है कि शिकू के कारण मेरे फ्रेंड्स को पनिशमेंट मिली थी, इसीलिए मैंने उससे बदला लिया है। स्कूल मास्टर कहते हैं अगर तुमने उसे फंसाने के लिए फ़ोटो एडिट की है तो तुम ये सब हमें क्यों बता रहे हो। हाउतिंग कहता है मेरे फादर ने मुझे सिखाया है कि हमें अपने किए की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाउतिंग के फादर उसे मारने लगते हैं। हाउतिंग की माँ उन्हें रोकती है। स्कूल मास्टर कहते हैं अगर ये तुमने किया है तो क्या तुम्हें पता है कि इस बात के लिए तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। क्या फिर भी तुम यही कहोगे कि ये तुमने किया है। हाउतिंग कहता है ये मैंने ही किया है। हाउतिंग के फादर उसे फिर से मारने लगते हैं तो स्कूल मास्टर उन्हें रोक कर कहते हैं हाउतिंग ने जो भी किया है उसकी पनिशमेंट हम सोचकर उसे बता देंगे। हाउतिंग के पेरेंट्स सॉरी कहकर बाहर आ जाते हैं और हाउतिंग को अपने साथ ले जाते हैं। शाइन कहता है हाउतिंग को डिमेरिट मिला है और 5 दिनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। गाउचन कहता है अब उसे कम से कम घर पे रेस्ट करने का मौका तो मिलेगा। शाइन कहता है स्कूल ना आना और स्कूल ना आ पाना दोनों ही अलग चीज़ें हैं। गाउचन कहता है कहीं ये सब शिगू ने खुद ही तो नहीं किया है। बोशियांग कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, हर बात के लिए तुम लोग शिगू को ही क्यों ब्लेम करते हो। अगर हाउतिंग को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएगा। ये कहकर बोशियांग वहां से चला जाता है। बोशियांग आकर शिगू को कहता है कि हाउतिंग ने ये सब नहीं किया है तो तुम इस बात पर यकीन मत करना। ये कहकर बोशियांग जाने वाला होता है पर शिगू उसे रोककर कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सीयू मेफांग को कहती है भले ही हाउतिंग शिकू को कितना भी हेट करे वो ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि वो अपना बदला खुद लेता है ना कि टीचर्स या किसी और के थ्रू। मेफांग कहती है पर उसने मुझसे फ़ोटो सच में ली है। सीयू पूछती है क्या तुम श्योर हो कि वो फ़ोटो किसी और के पास नहीं है। मेफांग सोचकर कहती है पिछली बार टिंगांग ने भी मुझसे वो फ़ोटो मांगी थी। सीयू टिंगान से पूछती है क्या तुमने उस फ़ोटो को एडिट किया है। हाउतिंग ने मुझे लव लेटर साइन करके दिया था तो क्या तुमने वो देखा था और क्या ये सब तुमने किया है। पहले तो टिंगान मना करता है पर सीयू के दोबारा पूछने पर वो हाँ कहता है और कहता है कि मैं हाउतिंग से तुम्हारा बदला लेना चाहता था। सीयू से स्कूल मास्टर के पास जाकर सब कुछ बताने को कहती है पर टिंगान मना करके कहता है अगर तुम उस दिन इतना रोती नहीं तो मैं ये सब करता नहीं, मैंने ये सब तुम्हारी दोस्ती के लिए किया है। सीयू कहती है ऐसी चीप हरकत करने वाला इंसान मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। टिंगान कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कब से और कितना लाइक करता हूँ। सीयू चौंक जाती है। टिंगान कहता है तुम्हें जो करना है करो। ये कहकर टिंगान चला जाता है। हाउतिंग के फादर योंगशिंग को कहते हैं कि वो हाउतिंग के चोट के लिए उसे दवाई दे दे। हाउतिंग शिगू की पिक्चर देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी योंगशिंग आकर उसे दवा देती है। योंगशिंग हाउतिंग के मोबाइल में देखने लगती है तो हाउतिंग मोबाइल उठा लेता है। सीयू हाउतिंग को मिलने बुलाती है और कहती है मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। हाउतिंग पूछता है क्या फ़ोटो वाला इंसिडेंट तुमने किया है। सीयू कहती है कुछ ऐसा ही समझो। हाउतिंग कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि वो बार में गया था। सीयू कहती है मैंने और मेफांग ने उसे बार में जाते हुए देखा था एक दिन। हाउतिंग पूछता है तुमने और क्या देखा। सीयू कहती है मैंने बस इतना ही देखा था। हाउतिंग खुश हो जाता है। सीयू कहती है तुम चाहो तो मैं स्कूल मास्टर को सब कुछ सच बता सकती हूँ। हाउतिंग मना करके कहता है शिगू बात करने में अच्छा नहीं है, अगर तुम स्कूल मास्टर को जाकर ये सब बताओगी तो बात बढ़ जाएगी। सीयू पूछती है क्या तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। हाउतिंग हाँ कहता है। सीयू कहती है तुम तो उसे हेट करते थे ना। हाउतिंग कहता है मैं अब उसे लाइक करता हूँ। सीयू ये सुनकर चौंक जाती है। हाउतिंग शिगू को अपने घर के बाहर देखता है तो वो उसे अंदर लाता है। हाउतिंग पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा घर यहाँ पे है। शिगू कहता है मैंने बोशियांग से पूछा है। शिगू कहता है मुझे पता है कि तुमने वो सब नहीं किया है। हाउतिंग कहता है तुम ये कैसे कह सकते हो। शिगू कहता है मुझे पता है कि तुम ऐसा कभी करोगे ही नहीं। ज़रूर किसी ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें फंसाया है। तुम्हें स्कूल मास्टर के पास आकर ये नहीं कहना चाहिए था कि ये तुमने किया है। हाउतिंग शिगू के क्लोज आकर कहता है मैंने ये किया क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और कहीं ना कहीं तुम भी मुझे पहले से ही लाइक करते हो। शिगू मना करता है। हाउतिंग उसे फोटो दिखाता है जिसमें शिगू हाउतिंग की तरफ देख रहा होता है। शिगू कहता है मैं तो बस क्यूरियस होकर तुम्हें देख रहा था। हाउतिंग चौंक जाता है। शिगू कहता है तुम्हें पता ही है कि मैं ग्रेड्स की कितनी चिंता करता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा स्कूल रैंकिंग्स चेक करता हूँ। सेकेंड ईयर में तुम सेकेंड टॉपर थे और हमारे मार्क्स में सिर्फ 4 मार्क्स का ही डिफरेंस था, इसीलिए मुझे लगा कि तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो। हाउतिंग पूछता है क्या इसीलिए तुमने मुझे नोटिस करना शुरू किया था। शिगू हाँ कहता है। हाउतिंग कहता है मुझे तो कुछ और ही लगा था। शिगू कहता है पर उसके बाद से तुम्हारे रिजल्ट अचानक से खराब हो गए तो मुझे लगा तुम यूनिक और सिर्फ अपने दिल की करते हो बिना किसी और की परवाह किए, जैसे दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो।
इसीलिए मुझे तुमसे थोड़ी जलन होने लगी क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी तरह नहीं बन सकता। हाउतिंग इसका कारण पूछता है तो शिगू कहता है मैं दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। हाउतिंग कहता है अपने मन की करने से तुम दूसरों पर बोझ कैसे बन सकते हो। शिगू कहता है मुझे मेरी आंटी ने पाला है, उनकी शादी और बच्चों के बाद वो धीरे धीरे थकने लगी थी और मुझे इंडिपेंडेंट होना पड़ा। मैं भी तुम्हारी तरह मनमर्जी करना चाहता था पर कर नहीं पाया, इसीलिए मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी फ्रीडम मिल गई है। तुम्हें जानने के बाद मैं सोचने लगा हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स जिंदा होते तो सब कुछ कितना अलग होता। ये कहकर शिगू रोने लगता है। हाउतिंग कहता है आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दूंगा। ये कहकर हाउतिंग शिगू को हक करता है। बोशियांग फोटो वाले इंसिडेंट के बारे में जीगांग को बताता है और ये भी बताता है कि किस तरह से हाउतिंग ने शिगू को प्रोटेक्ट किया। जीगांग कहता है अगर शिगू हाउतिंग को डेट नहीं करेगा तो वो किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा। बोशियांग कहता है आप हाउतिंग को इतना हेट मत करिए, अगर आप उसे थोड़ा और जान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो असली मैन है। जीगांग कहता है वो अभी सिर्फ टीनेजर ही है। बोशियांग कहता है मैं भी उसी की एज का हूँ, तो आप बार बार एज की बातें मत करें। जीगांग कहता है तुम इतनी जल्दी नाराज हो जाते हो, इसी से साबित होता है कि तुम अभी यंग हो, पर तुम मेरे लिटिल मैन हो। बोशियांग स्माइल करके कहता है कि संडे को मेरे कज़न ने मुझे जिम बंद करने की जिम्मेदारी दी है, तो क्या आप उस दिन लेट आ सकते हैं ताकि आप मेरे साथ चलें। जीगांग मान जाता है। अगली सुबह हाउतिंग शिगू के घर ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उसे हक करता है। शिगू कहता है मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया हुआ था। हाउतिंग कहता है तुम उसे रहने दो और इसे खाओ। शिगू कहता है तुम इतनी दूर से सिर्फ ब्रेकफास्ट देने आए हो। हाउतिंग हाँ कह के कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प भी चाहिए। हाउतिंग कहता है मेरे फादर अभी मुझसे नाराज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगले एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करूँ ताकि वो खुश हो जाएं। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। शिगू कहता है फाइनल एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त नहीं है। हाउतिंग कहता है कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई में अच्छे हो और मैं भी इंटेलिजेंट ही हूँ। शिगू कहता है मेरे पास अभी सिर्फ वीकेंड को ही वक्त है, तो मैं वीकेंड पे 1 बजे तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तो तुम रेडी रहना। हाउतिंग मान जाता है। हाउतिंग शिगू को चॉकलेट देता है तो शिगू स्माइल करता है। वीकेंड पे हाउतिंग घर की सफाई कर रहा होता है। ये देखकर हाउतिंग के फादर हाउतिंग की माँ से पूछते हैं इसे क्या हुआ है। हाउतिंग की माँ कहती है आज उसका कोई फ्रेंड आने वाला है पढ़ाई में हेल्प करने। बेल बजती है तो हाउतिंग दौड़कर दरवाज़ा खोलने जाता है। हाउतिंग के फादर कहते हैं क्या वो फ्रेंड लड़की है। हाउतिंग की माँ कहती है अगर वो लड़की होगी तो हम उसे डोर लॉक करने नहीं देंगे। हाउतिंग दरवाज़ा खोलता है। शिगू हाउतिंग के पेरेंट्स को ग्रीट करता है। हाउतिंग कहता है शिगू फर्स्ट ईयर से लेकर अब तक हमेशा फर्स्ट ही आया है। हाउतिंग के फादर खुश होकर कहते हैं हमारे घर में आज से पहले इतने अच्छे ग्रेड्स वाला गेस्ट कभी भी नहीं आया है। हाउतिंग के पेरेंट्स शिगू को उनके साथ बैठने को कहते हैं। हाउतिंग कहता है शिगू मुझे पढ़ाने आया है, तो आप लोग उसका वक्त वेस्ट मत करें। हाउतिंग उसे लेकर रूम में आ जाता है। योंगशिंग कहती है मैंने शिगू की फ़ोटो हाउतिंग के मोबाइल में देखी है और पिछली बार हाउतिंग मुझे उनकी बातें भी नहीं सुनने दे रहा था, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाउतिंग की माँ कहती है कोई बात नहीं होगी, वैसे भी वो लड़का ही है। हाउतिंग शिगू की पिक्चर क्लिक करने लगता है तो शिगू उसे पढ़ने के लिए कहता है। हाउतिंग मस्ती मजाक करने लगता है तो शिगू कहता है तुमने तो कहा था कि तुम अपने फादर को खुश करना चाहते हो। हाउतिंग कहता है तुम्हारे आने से ही मेरे फादर खुश हो गए हैं। शिगू कहता है तुमने कहा था कि तुम सिर्फ पढ़ोगे और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। हाउतिंग पढ़ने लगता है। हाउतिंग की माँ उनके लिए स्नैक्स लेकर आती है। हाउतिंग उन्हें स्नैक्स रख कर जाने को कहता है तो हाउतिंग की माँ उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहकर चली जाती है। शिगू स्माइल करता है। वेंजी बोशियांग को सब कुछ ठीक से हैंडल करने को कहकर चला जाता है। जीगांग बोशियांग को कहता है तुम सब कुछ हैंडल कर लो, फिर हम लोग डिनर करने चलेंगे। बोशियांग खुश हो जाता है। क्रिसमस पर हाउतिंग शिगू से मिलने आता है और डिनर भी देता है। शिगू स्माइल करके थैंक्स कहता है। हाउतिंग शिगू को क्रिसमस गिफ्ट देता है। शिगू से थैंक्स कह के कहता है मेरे पास तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। हाउतिंग कहता है मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। हाउतिंग कैब बुक करने वाला होता है पर शिगू उसे रोक देता है, तो हाउतिंग उसे साइकिल से चलने को कहता है। शिगू पूछता है हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हाउतिंग उसे नहीं बताता है। हाउतिंग शिगू को किस करता है। दोनों जाने लगते हैं। बोशियांग जिम बंद करके सामान रख रहा होता है, तभी जीगांग शावर लेकर आता है। बोशियांग जीगांग को किस करता है। दोनों किस करने लगते हैं और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।